बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 में यूरो सेंट्रल टेंडेंसी 1 की सेल्फ असेसमेंट देखेंगे। हमने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था, हमने मीन पढ़ा था। तो आज हम सेल्फ असेसमेंट में मीन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम साथ साथ टॉपिक पढ़ेंगे और साथ साथ उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपका अनग्रुप डाटा है और इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब आपने बताना है कि इसमें जब आप मीन निकालेंगे तो इन चारों में से आपका मीन क्या होगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। सिंपल आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करना है और 7 पे डिवाइड कर देना है। एक्स बार क्या होता है आपका समीशन एक्स बाई एन। तो आप इन तमाम वैल्यूज़ का सम करें। 10 प्लस 39 प्लस 71 प्लस 39 प्लस 76 प्लस 38 प्लस 25/7, क्योंकि इसमें टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो आपका एक्स बार आएगा 42.5। तो इसमें ये आपका जो सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट नंबर वुड यू डिवाइड बाय द कैलकुलेट द मीन ऑफ 3 4 5 6। वो कह रहा है कि अगर आपको इस तरह के ये 4 नंबर्स दिए हों 3 4 5 6, हमने उसका मीन निकालना हो तो हम इसको जब सम करेंगे तो हम उसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे। 6 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 4 से करेंगे। तो किस से करेंगे, इसमें आपकी टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो हम किस से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें डी होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, मीडियन, मीन, मॉड एंड टिपिकल वैल्यू। तो इसमें वो कह रहा है कि इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके उसके नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये किसका फार्मूला है, मीन का फार्मूला है। मीन का क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन समीशन एक्स बाय एन। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इसमें बी, मीन, अर्थमेटिक मीन। तो इसका करेक्ट आंसर है मीन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द मीन ऑफ 4 नंबर इज 71.5 इफ 3 ऑफ द नंबर्स आर 58 76 88। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्थ नंबर। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 नंबर्स हैं 58 76 एंड 88। तो एक जो वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेकिन जो उसमें से आपका मीन आता है वो 71.5 मीन है। 4 नंबर है, उसका मीन 71.5 है और उसमें फर्स्ट वैल्यू 58 है, सेकंड 76 एंड थर्ड वैल्यू 88 है। तो उसमें आपने जो फोर्थ वैल्यू है वो फाइंड करनी है। वो इनमें से कौन सी होगी, 64 होगी, 60 होगी, 76 होगी या 82 होगी। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। एन इसमें आपका 4 है, 4 नंबर है, एन आपका 4 है, एक्स बार 71.5 है और ये आपकी 4 वैल्यूज़ हैं। ये आपकी एक्स की वैल्यूज़ हैं 58 76 88 और जो फोर्थ वैल्यू वो मिसिंग है, वो आपको नहीं पता, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। ये ए आपने फाइंड करना है। तो आपका मीन का क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। तो एक्स बार में आप क्या लिखेंगे, 71.5। समीशन एक्स आप क्या करेंगे, समीशन एक्स में क्या करते हैं आप, एक्स का सम करते हैं। तो 58 प्लस 76 प्लस 88 प्लस ए और एन आपका क्या है 4। तो अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एंड 58 प्लस 76 प्लस 88 क्या आ जाएगा, 222 एंड प्लस ए इसी तरह रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, 71.5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आएगा 286 इज इक्वल टू 222 प्लस ए। तो ये 222 इधर उधर उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 286 माइनस 222 इज इक्वल टू ए। तो जब ये दोनों माइनस होंगे, 286 माइनस 222 इज इक्वल टू 64। तो ए का आंसर क्या आ गया, 64। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ वैल्यू की वैल्यू क्या आई है, 64। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 64। द आंसर इज ए, 64। लेकिन इससे पहले हम चेक कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन में मीन आपको क्या बता रहा था, 71.5। तो हम देख लेते हैं कि इस 64 को हम फोर्थ नंबर पे ऐड करते हैं तो आपका ये मीन आता है या नहीं। तो 58 प्लस 76 प्लस 88 प्लस 64/4 करेंगे तो आपका मीन 71.5 पे आया। ये आपके क्वेश्चन में आपको गिवन दिया होता है, इसका मतलब हमारा जो ये फोर्थ वैल्यू है वो आपकी ठीक वैल्यू, करेक्ट वैल्यू आई है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डिटरमाइन द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। ये आपको सारे नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें उसने कहा है आप मीन निकालें। तो सिंपल आपने एक्स बार समीशन एक्स बाय एन का फार्मूला यूज़ करके मीन निकालें। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करें और उसको 10 पे डिवाइड कर दें तो आपका मीन आ जाएगा 62.8। 40 प्लस 61 प्लस 95 प्लस 79 प्लस 9 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 63 प्लस 109 प्लस 42/10 कर दें। तो इन सबको सम करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 628 एंड बाई 10 इज इक्वल टू 62.8। ये आपका क्या आ गया, मीन।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द मीन वेट ऑफ 5 कंप्लीट कंप्यूटर स्टेशन इज 167.2 पाउंड्स। द वेट ऑफ 4 ऑफ द कंप्यूटर स्टेशन आर 158.4 पाउंड्स, 162.8 पाउंड्स, 165 पाउंड्स एंड 178.2 पाउंड्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेट ऑफ द 5th कंप्यूटर स्टेशन। तो आपको वो कह रहा है कि 5 का आपके पास डाटा सेट है, आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं और उसका मीन है 167.2 और उसमें जो आपकी 4 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं 158.4, 162.8, 165, 178.2 और आप में आपकी उसमें 5th वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। सेम ये पीछे जिस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ये उसी तरह ही है। आपका एन इसमें 5 है, एक्स बार आपका 167.2 है और ये आपकी एक्स की वैल्यूज़ हैं और इसमें ए 5th वैल्यू को मैंने ए का नाम दिया। ये ए आपने क्या करना है, फाइंड करना है। 5th वैल्यू, 5th वेट या 5th वैल्यू आपको आपने फाइंड करना है। तो इसमें हम या आपका अनग्रुप डाटा है तो आप अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। तो एक्स बार आपका क्या है 167.2 और समीशन एक्स का क्या मतलब है, हम इन तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे तो इन 158.4 प्लस 162.8 प्लस 165 प्लस 178.2 प्लस ए एंड डिवाइडेड बाय 5। इसमें 5 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस करें तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी 664.4 प्लस ए। तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 836 इज इक्वल टू 664.4 प्लस ए। ये 664.4 ये इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस होने के पास आपकी ए की वैल्यू आ गई 171.6। तो आपकी इसमें 5th वेट की जो वैल्यू है, जो आपकी 5th वैल्यू है वो है 171.6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इन 5 वैल्यूज़ को से हम मीन दोबारा निकाल लेते हैं। ए की जगह आप 171.6 पुट करें और इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके 5 पे डिवाइड करें तो आपका मीन आएगा 167.2। इसका मतलब जो आपने 5th वैल्यू फाइंड की थी बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपका क्वेश्चन में यही आपको मीन गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप आपका ये 5th वैल्यू गलत आती तो आपका मीन भी ये ना आता। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो ए की 5th वैल्यू निकाली है वो आपने बिल्कुल ठीक निकाली और ये आपका क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द मीन विड्थ ऑफ 12 iPads इज 5.1 इंचेस। द मीन विड्थ ऑफ 8 Kindles इज 4.8 इंचेस। What is the total width of iPads and what is the total width of Kindles? What is the mean width of 12 iPads and 8 Kindles? ठीक है, तो इसमें आपको ये बता रहा है कि जब आपके पास 12 iPads हैं, मतलब टोटल आपके पास 12 वैल्यूज़ हैं, 12 नंबर्स हैं, तो उसमें से आपका मीन 5.1 आ रहा है। इसके अलावा आपके पास अगर 8 वैल्यूज़ हो, 8 किंडल्स हो, मतलब 8 वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं आपके पास, तो उसमें से आपका मीन 4.8 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 डाटा सेट हैं, एक 12 वैल्यूज़ का डाटा सेट है, एक 8 वैल्यूज़ का डाटा सेट है। जब आपके पास 12 वैल्यूज़ होंगे उसका मीन 5.1 आ रहा है, अगर आपके पास 8 वैल्यूज़ होंगे तो उसका मीन आपके पास क्या आ रहा है 4.8। तो इसमें से आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ iPads। सबसे पहले आपने iPads की टोटल विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने व्हाट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ किंडल्स, मतलब जो किंडल्स की आपने टोटल विड्थ फाइंड करनी है। इसके बाद अलावा आपने व्हाट इज़ द मीन विड्थ ऑफ 12 iPads एंड 8 किंडल्स। अगर 12 iPads हैं और 8 किंडल्स हैं तो उसकी टोटल मीन क्या आएगी वो आपने इसमें फाइंड करनी है। टोटल विड्थ ऑफ iPads का क्या मतलब है कि आपका जो 12 आपकी iPads की जो 12 ऑब्जर्वेशन हैं तो उसमें आपके ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा। टोटल विड्थ का क्या मतलब है, आपका ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा, टोटल क्या होगा, वो इसमें आपने फाइंड करना है। तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, समीशन एक्स फाइंड करना है। टोटल विड्थ ऑफ द iPads का क्या मतलब है, समीशन एक्स। इसका मतलब है कि आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसका आपने टोटल फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, समीशन एक्स आपने फाइंड करना है। टोटल विड्थ ऑफ iPads मीन टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ iPads। तो इसमें आपका n क्या है 12, मतलब iPads में टोटल iPads कितने हैं 12 हैं, तो n क्या होगा 12 और x बार आपका क्या है 5.1। तो x बार का क्या फार्मूला होता है, समीशन x बाय n। तो x बार 5.1 है और समीशन x ये आपने फाइंड करना है। n आपका क्या है 12, तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपका समीशन x आ गया 61.2। इसका क्या मतलब है, द टोटल विड्थ ऑफ iPad इज 61.2। ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह आपने टोटल विड्थ ऑफ काइंडल्स भी फाइंड करनी है। तो इसमें भी आपने समीशन x फाइंड करना है, मतलब आपकी जो 8 कैंडल्स हैं वो उसमें आपने उसकी कितनी, उसमें उसका टोटल क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, उस ऑब्जर्वेशन का टोटल क्या है, इसमें आपने वो फाइंड करना है, मतलब आपने समीशन एक्स फाइंड करना है। तो आपकी टोटल जो कैंडल्स हैं वो आपकी कितनी हैं, इसमें 8 हैं, तो एन आपके पास क्या होगा 8
और उसमें आपका एक्स बार क्या है 4.8। तो आपका जो मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। तो एक्स बार आपका क्या है 4.8, समीशन एक्स आप एज इट इज़ लिखेंगे और एन आपका क्या होगा 8। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा आपका 38.4। तो इसमें समीशन एक्स आ गया 38.4। सो दी टोटल विड्थ ऑफ कैंडल्स इज 38.4। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाद आप सी पार्ट फाइंड करेंगे द मीन विड्थ ऑफ 12 आई पैड्स एंड 8 कैंडल्स। तो इसमें आपने 12 आई पैड्स और 8 कैंडल्स का मीन फाइंड करना है दोनों का। तो इसमें आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कंबाइंड मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का क्या फार्मूला है, जब आपने दो डाटा सेट आपको दिए हो, ये दो डाटा सेट हैं, ये फर्स्ट डाटा सेट है, सेकंड डाटा सेट है, और दोनों डाटा सेट का आपने मीन फाइंड करना हो तो फिर हम कंबाइंड मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा फार्मूला आपका कंबाइंड मीन का फार्मूला है, एक्स बार सी इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो n1 आपका 12 है और x1 बार आपका 5.1 है, n2 आपका 8 है और x2 बार 4.8 है। तो इस फार्मूले में आप बस वैल्यूज पुट कर दें, n1 12, x1 बार क्या होगा 5.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, n प्लस n2 8 और x2 बार क्या 4.8, इन दोनों को इसको पहले मल्टीप्लाई करें फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5.1 क्या आ गया 61.2 और 8 मल्टीप्लाई बाई 4.8 इज इक्वल टू 38.4। ठीक है, इन दोनों को फिर ऐड करना है। एंड n1 क्या आपका 12 और n2 आपका क्या 8। तो इसी तरह 12 प्लस 8 क्या आ गया 20। तो इसी तरह इन दोनों को प्लस करें 99.6 एंड डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स बार सी आपका क्या आ गया 4.98। सो द मीन विड्थ ऑफ 12 आई पैड्स एंड 8 कैंडल्स इज 4.98। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पॉपअप एडवर्टाइजमेंट रिसीव्ड बाय 10 फैमिलीज ड्यूरिंग द पास्ट मंथ। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिसीव्ड बाय ईच फैमिली ड्यूरिंग द मंथ। 43 37 ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो वो कह रहा है 10 वैल्यूज़ हैं, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसमें आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड, कैलकुलेट दी मीन फाइंड करना है। मीन नंबर मतलब आपने इसमें मीन फाइंड करना है। तो सिंपल समीशन एक्स वाई एन वाला फार्मूला यूज़ करें। जो मीन का ये अनग्रुप डाटा है तो आप अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। समीशन एक्स वाई एन इन तमाम वैल्यूज़ का सम करें, उसको 10 पे डिवाइड करें तो आपका मीन क्या आ गया 31। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल ऑफ ग्रुप डाटा रिप्रेजेंट द वेट इन पाउंड्स ऑफ 100 कंप्यूटर टावर्स। कैलकुलेट द मीन वेट फॉर ए कंप्यूटर। ये आपको वेट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, जिसमें इस तरह नंबर का वर्ड यूज़ हुआ ना, नंबर ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ फैमिली, ये नंबर ऑफ का जिसमें इन वर्ड यूज़ हुआ नंबर ऑफ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपके वेट्स दिए हुए हैं। आपको वेट्स ये आपकी क्या है, क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है, ये वेट्स मतलब क्लास बाउंड्रीज है और ये फ्रीक्वेंसी है और इसमें आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मीन फाइंड करना है, मतलब इसमें आपने मीन निकालना है। अब ये देखें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इसका मतलब ये आपका ग्रुप डाटा है। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो वो ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, ये जो आपको इस तरह की वैल्यूज दी हुई है ये आपका अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा में इस तरह का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपका ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ। लेकिन उससे पहले आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, देन आप इसमें पुटिंग करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको द वैल्यूज़, ये क्लास बाउंड्रीज और ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉरी ये क्लास बाउंड्रीज है, मैंने क्लास लिमिट लिखी हुई है, ये क्लास लिमिट नहीं क्लास बाउंड्रीज हैं, इसको ठीक कर लें आप। ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स ठीक कर लिया, क्लास बाउंड्रीज हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन दी हुई हैं। तो अब आपने देखें, आपने एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना। अब आपके पास एक्स नहीं है, एक्स क्या आपका मिड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स का क्या मतलब है, मिड पॉइंट। तो इसमें क्लास बाउंड्रीज का हर वैल्यूज़ का हर क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट ले लें। मिड पॉइंट में क्या करते हैं, दोनों जो आपकी ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका एक्स आएगा। 3 + 5/2 इज इक्वल टू 4, 5 + 7/2 इज इक्वल टू 6, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आप एक्स फाइंड कर लें, मतलब मिड पॉइंट निकालें। फिर आपने क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ और एक्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32, 25 मल्टीप्लाई बाई 6 150, 45 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 360। एंड देन आप मल्टीप्लाई करने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ को सम कर लें, उसको ऐड कर लें। 32 + 150 + 360 + 180 + 48 इज इक्वल टू 770। ये आपका एफ एक्स का क्या आ गया, सम आ गया। एफ एक्स का आपने क्या, ये समीशन क्या बता रहा है कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका सम करना है। तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम क्या आ गया 770 और ये एफ का सम क्या है, समीशन एफ का क्या मतलब है, एफ का सम। तो एफ का सम क्या है 100। तो 770 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 7.7। तो एक्स बार क्या आ गया आपका 7.7। ये आपने मीन निकाला है फॉर ग्रुप डाटा।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ कस्टमर सर्विसेज सर्वेज वेयर सेंड आउट एट रैंडम दिस कोड्स वेयर 90 50। ठीक है, आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसमें आपने मीन स्कोर फाइंड करना है। तो आप सिंपल वही अनग्रुप डाटा में वाला फार्मूला यूज़ करें, समेशन एक्स बाय एन, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करें और इसमें जितनी टोटल वैल्यूज़ कितनी है 11 बनती हैं, तो 11 से डिवाइड कर दें तो ये आपका मीन आ गया। सो मीन स्कोर इज़ 60, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। तो ये आज आपने 10 क्वेश्चन ही देखेंगे सेल्फ असेसमेंट में। आपके इसमें मीन के टोटल 10 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये सारे आपके मीन के क्वेश्चन हैं। इनको आप अच्छे से देख लें, अपने रजिस्टर पर सॉल्व करें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस करें, इनके फार्मूलाज याद करें, तब भी आप इनको समझ सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।